Okay, today I'm gonna tell you about the nuclear medicine technology. न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी डायग्नोसिस फील्ड के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड स्कैनिंग टेक्निक है। अब डायग्नोसिस फील्ड के अंदर काफ़ी सारे स्कैनिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे MRI, CT, एक्सरे। तो इनके थ्रू हम बहुत ही ईजिली किसी भी डिजीज़ का पता लगा सकते हैं, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस ईजिली कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेडिसिन की, तो न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर हम डिजीज़ को डायग्नोस करने के साथ साथ कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं जिनका हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियर मेडिसिन के इंट्रोडक्शन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जैसी कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियर मेडिसिन का एक ओवरव्यू लेंगे, जिससे हमें न्यूक्लियर मेडिसिन को समझने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। What is nuclear medicine? Nuclear medicine is a specialty that utilizes small amount of radioactive material called radiopharmaceuticals to diagnose and treat various disease. Means nuclear medicine एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसके अंदर हम small amount of radioactive material का यूज़ करके, जिसे हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी बोलते हैं या फिर रेडियो आइसोटॉप्स भी बोलते हैं, उनका यूज़ करके हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। और कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इट्स कॉम्बाइंस द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, मेडिसिन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू विद इन द बॉडी। मीन्स बाय द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, मेडिसिन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हम पेशेंट की बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन को और बॉडी के स्ट्रक्चर को काफ़ी ईजिली देख सकते हैं। साथ ही टिश्यू के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसको भी हम काफ़ी ईजिली देख सकते हैं। और अगर अब हम बात करें रेडियो फार्मास्यूटिकल की, दीज आर द सब्सटेंस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स that emit gamma rays. These isotopes are attached to specific molecules that target particular organ, tissue or biochemical process in the body. Means रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे गामा रेज एमिट करते हैं। ये हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। अगर बात रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की जाए कि ये क्या होता है, जिसके अंदर हमारे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ मास हो, ऐसे सब्सटेंस हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहलाते हैं। इसी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच किया जाता है और पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट किया जाता है, जिससे हम उस ऑर्गन के टिश्यू की बायोकेमिकल प्रोसेस को काफ़ी ईजिली देख सकते हैं। उसके अंदर क्या चेंजमेंट हुई है, क्या एबनॉर्मल चीज़ें हो रही है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को हम काफ़ी ईजिली इसके थ्रू देख सकते हैं। तो अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट इन वेरियस वेज सच एज इंजेशन, इंजेक्शन एंड इनहेलेशन, but it's depend on specific diagnostic और therapeutic procedure। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स देने के 3 तरीके हैं जिससे हम पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। पहला है इंजेक्शन। इंजेक्शन में हम पेशेंट को माउथ से, मुंह से मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन के ज़रिए पेशेंट की बॉडी के अंदर रेडियो फार्मास्यूटिकल इन करता है और वो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन का जो प्रोसेस होता है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिसमें वेन के थ्रू हम पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल इंसर्ट करते हैं। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटेड का जो तरीका है वो है हमारा इन्हेलेशन, जिसमें पेशेंट को इन्हेल कराई जाती है रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल को एयर के ज़रिए, नाक के ज़रिए इन्हेल कराया जाता है पेशेंट को, जिससे वो उसकी बॉडी के अंदर इन कर जाती है। लेकिन ये तीनों ही तरीके, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के तीनों तरीके हैं, ये अलग अलग डिजीज़ में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ में यूज़ किए जाते हैं। अगर न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर हम स्कैनिंग प्रोसेस की बात करें तो 2 तरीक़ों से स्कैन किए जाते हैं। एक हमारा गामा कैमरा इमेजिंग होता है और दूसरा हमारा पैट इमेजिंग होता है। ये दोनों ही हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन के पार्ट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट किस तरीके से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम गामा कैमरा इमेजिंग को देखेंगे। Gamma camera imaging. In diagnostic nuclear medicine, a gamma camera is used to detect the gamma rays emitted by the radiopharmaceuticals within the body. They allow physician to obtain image showing the distribution of the radiopharmaceuticals and its concentration in different organs and tissue.
इसको समझने का एक बहुत ही ईजी वे है। ईजी वे क्या है? देखो, अगर हम बात करें रेडियोलॉजी की, रेडियोलॉजी के अंदर हमारे जितने भी स्कैनिंग प्रोसेस होते हैं उसमें हम एक्स रेज़ का यूज़ करते हैं। तो जो हमारी एक्स रेज़ होती है वो हमारी एनर्जी है, और एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए हमें डिटेक्टर हमारे मशीन के अंदर इनबिल्ड होते हैं। तो मशीन के अंदर जो डिटेक्टर है वो भी इनबिल्ड है, और हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि एक्स रे वो भी इनबिल्ड होती है। तो जो हमारी एक्स रेज होती है वो पेशेंट को पेनिट्रेट करती है और डिटेक्टर उसको कैच करते हैं, जिसके थ्रू हमें इमेज मिलती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है हमारे रेडियोलॉजी का। लेकिन अगर बात हम न्यूक्लियर मेडिसिन की करें तो न्यूक्लियर मेडिसिन उससे एकदम अपोजिट है। अपोजिट किस वे में है? अपोजिट इस वे में है क्योंकि हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो यहाँ पर खुद एक पेशेंट है। पेशेंट को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है, जो कि हमारा गामा रेज एमिट करने वाला है, गामा रेज प्रोड्यूस करने वाला है, वो हमारे पेशेंट के अंदर है। तो हमारा एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा पेशेंट ही होगा। अब पेशेंट को हमने सोर्स ऑफ एनर्जी बना दिया, उसके अंदर से जो रेज निकलेगी, उस रेज को डिटेक्ट करने के लिए जो डिटेक्टर लगे होते हैं हमारे गामा कैमरा, वो हमारे इमेज क्रिएट करते हैं। पेशेंट से निकली हुई जो गामा रेज होती है वो उनको डिटेक्ट करने का काम जो है हमारे गामा कैमरा करते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन का एक पार्ट है जिसे हम गामा कैमरा बोलते हैं। बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को रेडियो फार्मास्यूटिकल के साथ अटैच किया जाता है, और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक ऑर्गन्स और टिश्यू को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारा गामा कैमरा है, गामा कैमरा इमेजिंग, जो कि हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन का ही एक पार्ट है। PET imaging. Positron emission tomography is another important technique in nuclear medicine. It's involved the administration of radiopharmaceuticals that emit positron, which are detected by PET scanner. PET imaging is particularly used for assessing metabolic activity and function of tissue and organ. PET imaging. PET imaging is also part of nuclear medicine. ये भी nuclear medicine का एक part है। इसके अंदर भी हम रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज़ करते हैं, गामा रेज का यूज़ करते हैं, और जो ये गामा रेज होती है इनके ज़रिए हम पेशेंट का स्कैन करते हैं। इसके अंदर हम जो पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल देते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर जाती है, और जिस भी बॉडी पार्ट का हम स्कैन कर रहे हैं उस पार्ट की, उस ऑर्गन की, उस टिश्यू की हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कैंसरस सेल है बॉडी के अंदर, अगर कोई कैंसरस सेल है तो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो अदर सेल से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस एक्टिविटी को हम काफ़ी जल्दी, काफ़ी ईजिली कैच कर सकते हैं, और बीमारी का, डिजीज़ का, कैंसर का काफ़ी ईजिली पता लगा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अदर स्कैनिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर मेडिसिन में हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज़ करके, गामा रेज का यूज़ करके स्कैनिंग के साथ साथ हम उसको थेरेपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो थेरेपेटिक एप्लीकेशन, in addition to diagnose, nuclear medicine is also used for therapeutic purpose. Radioactive substance can be selectively delivered to specific target, hyperthyroidism and certain types of pain. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज़ करके हम थेरेपी भी कर सकते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, जैसे हाइपरथायराइडिज्म एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ पेन। If we are talking about the application, nuclear medicine involved using radiopharmaceuticals for diagnostic imaging and therapy is vital for diagnostic cancer, cardiovascular, neurological and bone condition, assessing organ function, blood flow and structure, providing target therapy for cancer and non-cancerous condition. This field play a crucial role in precision medicine, offering both diagnostic insights and therapeutic solution for various medical condition. अगर बात की जाए न्यूक्लियर मेडिसिन की इस एप्लीकेशन में, जो भी मैंने पॉइंट्स आपके सामने पढ़े हैं इनकी, तो इनके ज़रिए हमें यही पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन है वो मेडिकल फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रोसेस है। ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड स्कैनिंग प्रोसेस होता है। इसमें हम बड़ी से बड़ी डिजीज़ जैसे कि कैंसर आज के टाइम पे एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम मानी जाती है, तो उसको रोल आउट करने के लिए, उसकी स्टेज को रोल आउट करने के लिए, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है कैंसर सेल की, उसको रोल आउट करने के लिए स्कैनिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और मेडिकल फील्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है।